गुड आफ्टरनून ट्रेनी। मैं महेंद्र कुमार सैनी अलवर प्राइवेट आईटीआई में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की नियमित क्लास दे रहा हूं ऑनलाइन। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की मैं नियमित क्लास आपको लगातार दे रहा हूँ, जिसमें हमारा टॉपिक जो था स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का, जो कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आज हम इसकी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, स्ट्रेस और स्ट्रेन पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती हैं उनको सोल्व आउट करेंगे। बल्कि टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। प्रॉब्लम सॉल्व। आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो एक एक न्यूमेरिकल देखते जाते हैं अपन। जैसे आपको मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूँ। एक स्टील रोड है, ये एक हमारी स्टील रोड है। इसका ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल है। इसका डायामीटर दे रखा है डी बराबर कितना दे रखा है 10 mm। स्टील रोड का डायामीटर कितना है 10 mm और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लेंथ है 175 mm। कितनी है 175 mm। मतलब जो स्टील रोड है उसका डायामीटर कितना दे रखा है आपको, डी बराबर 10 mm और लेंथ एल बराबर दे रखी है 175 mm। क्या दे रखी है 175 mm। क्या कह रहा है 175 mm लंबी है, इस पर एक टेंसिल लोड लग रहा है 15 किलो न्यूटन का। टेंसिल लोड आप जानते हो कैसे लगता है, इस तरह से टेंसिल लोड लगता है। P बराबर कितना है 15 किलो न्यूटन। P की वैल्यू कितनी दे रखी है लोड की, 15 किलो न्यूटन का। तो तीन चीज़ें हमें दे रखी हैं, रोड का व्यास, रोड की लंबाई, रोड पर लगाया गया टेंसिल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये, टेंसिल लोड, टेंसाइल लोड, नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड। और ई का मान, जिस भी पदार्थ से बनी हुई है रोड, जिस भी मेटल से बनी है, उसका ई का मान दे रखा है। इसमें ई का मान दे रखा है। ई क्या है, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई है इसमें 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसमें ई का मान दे रखा है। ठीक है, ई का मान क्या दे रखा है, यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। अब इसमें पूछा है तो कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ। लेंथ में कितना परिवर्तन आता है, यानी डेल्टा एल का मान आपको ज्ञात करना है।
अब देखिए ये रोड है, किसी भी मेटल की हो सकती है, माइल्ड स्टील की, कास्ट आयरन की, एल्युमिनियम की, जिसकी भी है, उसके लिए यंग्स मॉडुलस का मान दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। और इस पर एक टेंसाइल लोड लगा के इसको खींच रहे हैं हम, जिसमें 15 किलोन्यूटन का टेंसाइल लोड है। और इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या है, 175 mm। ओरिजिनल लेंथ क्या है, 175 mm। जब टेंसाइल लोड इस पर हम लगा रहे हैं, टेंसाइल लोड लगाने से क्या होगा, इसकी लंबाई में परिवर्तन आएगा। लंबाई क्या होगी, बढ़ेगी। डिफॉर्मेशन क्या होगा इसमें, क्योंकि इलास्टिक मटेरियल, डिफॉर्मेशन आएगा, डिफॉर्मेशन में लंबाई बढ़ेगी। तो वो लंबाई कितनी बढ़ी, इतना फोर्स लगाने पर इसमें कितना डिफॉर्मेशन आया, कितनी स्ट्रेन पैदा हुई, यानी लंबाई में चेंज कितना आया, तो वो हमें स्ट्रेन क्या ज्ञात करनी है, हमें चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, डेल्टा एल का मान हमें ज्ञात करना है। तो डेल्टा एल का मान ज्ञात करने के लिए हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, यंग्स मॉडुलस ई बराबर, मैंने बताया था स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होती है किसके, विकृति के। जब प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं हम, तो क्या आ जाता है, ई प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन। तो ई बराबर क्या आ जाता है हमारा, स्ट्रेस अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा फार्मूला है। ढंग से समझिए सवाल को, धीरे धीरे समझा रहा हूँ मैं। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, डेल्टा एल, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ, मतलब लंबाई में परिवर्तन। डेल्टा एल क्या होती है, डेल्टा एल L1 माइनस एल, ये डेल्टा एल है। मतलब लोड लगाने पर लंबाई कितनी बढ़ी। मान लो पहले 175 mm थी लंबाई, एल का मान कितना है, 175 mm। और 15 किलो न्यूटन का जब लोड लगाया तो मान लो वो 180 न्यूटन हो गए, वो 180 mm हो गई। तो 5 mm का डेल एल की तो मान क्या आया, 5 mm आया। तो ये डेल एल का मान ही हमें निकालना है, लेकिन हमारे लिए ये वाली लेंथ होना ज़रूरी है। ये हमें दे नहीं रहा कि ये कैसे निकलेगी, तो ये निकल नहीं सकती। तो इसलिए इस फार्मूले से हम, अगर हमें स्ट्रेन पता हो और मूल लंबाई हमें पता हो, तो डेल एल का मान हम निकाल सकते हैं। स्ट्रेन हमें पता हो, डेल एल अपॉन एल, तो डेल एल का मान क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इंटू एल। ये डेल एल का मान हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। लेकिन पहले हमें स्ट्रेन निकालनी पड़ेगी। स्ट्रेन के लिए हम यहाँ से ई का मान हमें दे रखा है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। स्ट्रेस हमें मालूम नहीं है, स्ट्रेस हम मालूम कर सकते हैं। उसके लिए हमें लोड दे के रखा हुआ है। स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा टी, पी अपॉन, एक्चुअल में स्ट्रेस क्या होगी, IRF इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स बटे क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन IRF किसके बराबर होता है, P के बराबर, तो P अपॉन ए। स्ट्रेस की आएगी सिग्मा टी बराबर P अपॉन ए। तो यहाँ पर हम इसकी जगह तो क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट में फार्मूला बताया था मैंने, सिग्मा की जगह लिख सकते हैं P/A, और एप्सिलॉन की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल एल बाई एल। तो ई बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में, P अपॉन T इंटू एल, P इंटू एल, A इंटू डेल एल। तो यहाँ सारी वैल्यू रख के, इस फार्मूले में सारी वैल्यू रख के हम डेल एल का मान निकाल सकते हैं। किसका मान निकाल सकते हैं, डेल एल का मान। देखिए कैसे, इस फार्मूले में हम सारा मान रख देंगे। ई बराबर, पी का मान कितना दे रखा है, 15 किलो न्यूटन, यानी 15 × 10⁵ न्यूटन, गुणा एल का मान कितना है, 175 mm।
मैं डायमेंशन साथ में लिख रहा हूँ। यहाँ पर ई का मान क्या है, ई का मान कितना है, 2 गुणा 10 की घात 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है। अब ए कैसे डिफाइन करेंगे, ए क्या होता है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया जिस पर हमारा लोड लगा हुआ है लंबवत। ये अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्योंकि रोड जब इसका डायमीटर दे रखा है तो रोड कैसी है, गोल है, तो π/4 d स्क्वायर से, π/4 d स्क्वायर से निकलेगा। यानी पाई का मान कितना, π/4 d स्क्वायर। एक ही जगह में ये लिख देता हूँ पहले। और डेल एल का मान हमें ज्ञात करना है। तो π/4 d स्क्वायर यानी 2 गुणा 10 की घात 5 इजिकल टू 15 गुणा 10 की घात 3 गुणा 175 बटे पाई का मान कितना होता है, 22/7। 22/7 रखो या 3.14 रखो। डी का मान कितना है, 10 mm। डी स्क्वायर है 10 गुणा 10 इंटू डेल एल। ये सारे मान मैंने रख दिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 और ये 10, यहाँ पर एक 10 बच जाएगा। तो 2 गुणा 10 की घात 5 15 गुणा 175 बटे 150 हो गए ये 10 बच गया था ना, तो 15 गुणा 10 150 गुणा 175 और 3.44 पाई का मान। और ये 4 जो है ऊपर चला गया, या 4 और आ जाएगा इंटू डेल एल। तो डेल एल कैसे निकल जाएगा आपका, कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी। तो डेल एल बराबर क्या आ जाएगा आपके पास में, 150 गुणा 175 गुणा 4 बटे डेल एल बराबर आ जाएगा 3.14 इंटू 2 गुणा 10 की घात 5। तो 2 दूनी 4। और इसको जब सोल्व करेंगे, इसको 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजू 10 और 2 सत्तर 14। तो यहाँ आ जाएगा डेल एल बराबर 150 गुणा 175 बटे 1.57 गुणा 10 की घात 5। इसको जब सोल्व करते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे हम, तो हमारे पास में लगभग 0 पॉइंट, ये दोनों गुणा हो जाएंगे। गुणा होने पर 1.57 का भाग दे देंगे, फिर 10 की घात 5 का भाग देंगे, यानी उतना ही पॉइंट लगा देंगे। तो ये हमारे पास में आ जाएगी लगभग 0.167 mm। डेल एल कितनी आ जाएगी, 0 पॉइंट, मतलब इसमें पी लोड जो लगाया, टेंसाइल लोड 15 किलो न्यूटन का, तो वो लेंथ में कितना चेंज कर रहा है, चेंज इन लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, 0.167 mm का चेंज आ रहा है। कितने का चेंज आ रहा है, 0.167 mm का। तो ये हमारा डेल एल आ गया। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ी लंबी होंगी, बड़ी होंगी, तो इसके लिए कैलकुलेटर की ज़रूरत होगी। तो कैलकुलेटर आप साथ में रखिए और कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। सीधा फार्मूला कौन सा लगेगा, मैंने सीधा लगाया है। ठीक है, अगर सीधा नहीं लगाते तो पहले अपन स्ट्रेस की वैल्यू याद करते। ठीक है, स्ट्रेस आ जाता तो फिर इसमें रखते और इसका मान ये रखते डेल एल अपॉन एल। यहाँ से स्ट्रेन निकालते, ये और स्ट्रेस आ जाता जब, फिर इसमें मान रखते एल का और इसका, तो डेल एल आता। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला यहाँ मैंने बना दिया आपको, इस फार्मूले में डायरेक्ट मान रख के सारे, तो ये हमारा आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये पहली प्रॉब्लम थी, जो एक टिपिकल प्रॉब्लम है, इसमें कई चीज़ निकालनी पड़ रही है हमारे को।
तो ये प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। समझ गए ना प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है, हमें रोड का व्यास दे रखा है, लेंथ दे रखी है, लोड लग रहा है उस पर, टेंसाइल वो दे रखा है, तो पूछा है कि इसकी और ई का मान दे रखा है यंग्स मॉडुलस, जिसमें इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है यंग्स मॉडुलस, इलास्टिक कांस्टेंट जो होता है उसका मान दे रखा है। तो हमें चेंज ऑफ लेंथ पूछी है, तो वो हम इस फार्मूले के ज़रिए निकाल सकते हैं, ये फार्मूला, ठीक है। ई बराबर P गुणा L बटा A गुणा डेल L, ये फार्मूला लग जाएगा। ये फार्मूला यहाँ से निकला, मैंने आपको बता दिया कैसे निकला ये। तो ये पहली प्रॉब्लम थी अपनी, जो सॉल्व हो गई। अब दूसरी प्रॉब्लम देखते हैं अगली। दूसरी प्रॉब्लम देखिए, एक स्टील बार है जिसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर है। उस पर क्या लग रहा है? कंप्रेसिव लोड लग रहा है। पहले तो टेंसाइल लोड लग रहा था। मान लो ये बार है, ठीक है। अब इस पर कैसा लोड लग रहा है? कंप्रेसिव लोड लग रहा है P, नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड लग रहा है। कैसा लोड लग रहा है? नॉर्मल एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ये इसका व्यास है D। D का मान हमें दे रखा है, D का मान कितना दे रखा है? D इजिकल टू 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दे रखा है? 2.5 सेंट। जो लोड लग रहा है P का मान दे रखा है 4500 kg है, 4500 किलोग्राम भार का लोड लग रहा है, ठीक है। 4500 किलोग्राम भार इस पे लगा हुआ है। द कंप्रेसिव इन लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर वाज फाउंड टू बी 0.008 सेंटीमीटर। जो इसकी लेंथ है L, वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। जब इस पर कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं और लोड को हटा लिया, उसके बाद जो इसकी लेंथ में परिवर्तन आया डेल L, उसका मान दे रखा है 0.008 सेंटीमीटर। लेंथ में कितना चेंज आया? इतना चेंज आया कंप्रेसिव लोड लगा हटाने पर, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बार। बार की प्रत्यास्थता का यंग मापांक ज्ञात कीजिए। ई का मान हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? ई का मान ज्ञात करना है। देखिए इसमें L भी दे रखा है, डेल L भी दे रखा है, तो हम स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन निकाल सकते हैं। स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन क्या होती है? स्ट्रेन एप्सिलॉन बराबर क्या होगी? डेल L अपॉन L। एप्सिलॉन क्या होगी? डेल L अपॉन N, यानी 0.008 बटे 20। तो यहाँ से हमारी स्ट्रेन निकल जाएगी। ये आप निकाल सकते हैं। ये पॉइंट हटाया, ये हो गया 8 बटे 20 गुणा 10 की घात 3, ये 2 चौके 8। तो ये हमारी निकल गई स्ट्रेन 4 गुणा 10 की घात -4। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है,
4 गुणा 10 की घात -4, ये हमारी स्ट्रेन आ गई। ठीक है, अब आप स्ट्रेस भी निकाल सकते हो, सिग्मा सी कंप्रेसिव स्ट्रेस P/A से। सिग्मा सी बराबर P कितना है 4500 किलोग्राम kgf, और एरिया π/4 d²। तो सिग्मा सी कितना आ जाएगा अपना 4500 बटे पाई का मान 22, ये 7 × 4 मैं ऊपर कर देता हूँ, और डी का मान कितना है 2.5 × 2.5। ठीक है, पॉइंट हटा लेते हैं यहाँ से, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा लेते हैं, तो सिग्मा सी अपने पास में आ जाता है। मैं इसको 25 से काट दूँ, किससे कट जाएगा 25 से कम 25, कितना बचा 20, 25 8 200, ये आ गया 180, और ये 7 चौक 28, ये 11/2। ठीक है, उसके बाद में ये नहीं कट रहा है, ये 25 चौके 100। ठीक है, तो ये मैंने काट पीट के आपको ये लिख लेता हूँ, 180 गुणा 7 दूनी 14, 14 चौक 56 बटे 11। तो सिग्मा सी अपने पास में आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो सिग्मा सी जो आता है अपने पास में, स्ट्रेस आ जाती है अपने पास में कैलकुलेट में वो करना पड़ेगा। ये 180 × 56, 0 8 6 48, 4 हासिल, 6 कम 6 और 4 10, 0 5 8 40, 4 हासिल, 5 कम 5 4 9, 0 8 0 10, 10,080, 11 का भाग दिया, 11 9 99, 1 बचा, 11 एकम 11, 7 बचा, 0, 11 6 66, 4 बचा, 11 3 33, 7 बचा, 11 6 66। तो ये लगभग आ जाती है आपके पास में 916.36 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपनी स्ट्रेस आ जाती है सिग्मा सी। क्या आ जाती है, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अपने पास में आ जाएगी। अब अपन स्ट्रेन अपन ने निकाल ली, स्ट्रेस अपन ने निकाल ली, तो ई बराबर क्या होता है, ई निकाल सकते हैं अपन। ई बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन साइलेन, स्ट्रेस अपॉन प्रतिबल बटे विकृति। ई का मान अपन निकाल सकते हैं। प्रतिबल कितना है दे रखा है 916.36, इसमें कितने का भाग देना है 4 गुणा 10 की घात -4 का भाग देना है। तो 4 का जैसे भाग देता हूँ मैं, तो ई बराबर आ जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 1 बचा, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 नाम 36, और 0 और 4 नाम 36, ये 229 पॉइंट, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा 1 बटा, ये 10 की घात -4 है, ऊपर जाके क्या बन जाएगी, प्लस बन जाएगी। तो ये आ जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे ई की वैल्यू आ जाएगी 2.292। ठीक है, 229.09। अगर इसको कम डिजिट में करना है अपन को, तो ई बराबर, ये पॉइंट को यहाँ सरका देंगे, 2.294
09 इंटू 10 की घात 2 यहाँ लगा देंगे और 10 की घात 4 ये है ही, तो ये क्या बन जाएगी, ई बराबर 2.2909 गुणा 10 की घात 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आंसर में ये दे रखा हो तो ये आंसर आपका ये आ जाएगा, नहीं ये भी आंसर सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से ई का मान हम डिफाइन कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर दूसरी। तो इसमें क्या क्या दे रखा है हमें ये ध्यान देना है। एमएस बार दे रखी है, उसका डायमीटर दे रखा है, डायमीटर दे रखा है तो हम उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं, ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। लोड दे रखा है, लोड दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लिया तो हम स्ट्रेस ज्ञात कर सकते हैं। उसकी ओरिजिनल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर और लंबाई में परिवर्तन दे रखा है। जब कंप्रेसिव लोड लगा दिया है तो लोड लगाने से क्या होगा, लंबाई में डिक्रीज होगी, लंबाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज वो कितना परिवर्तन आया, कितना डिक्रीज हुई, तो डिक्रीज का कैसे निकलेगा, डेल एल कैसे निकलता है, जो प्रारंभिक लंबाई थी और जो लोड लगाने के बाद में जो लंबाई उसकी हो गई, वो प्रारंभिक लंबाई में से लोड लगाने की लंबाई, तो कंप्रेसिव लोड लगाने के बाद जो लंबाई हुई उसको घटा देंगे तो हमारा डेल एल लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, लंबाई में परिवर्तन, जो हमारे वो डायरेक्ट दे रखा है। डेल एल का मान क्या दे रखा है, डायरेक्ट दे रखा है 0.008 सेंटीमीटर। और पूछा है कि इसका ई बताओ, ई यानी यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताओ इस बार का। तो ई क्या होता है, ई अपन जानते हैं, ई क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, मतलब प्रतिबल बटे विकृति यानी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो यहाँ स्ट्रेस कौन सी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, और स्ट्रेन जो है। तो पहले अपन ने यहाँ से स्ट्रेन ज्ञात कर ली, डेल एल अपॉन एल वाला फार्मूला लगा के, जो अपने पास में आई 4 गुणा 10 की घात -4। ठीक है, और फिर अपन ने स्ट्रेस ज्ञात कर ली कंप्रेसिव पी बाई ए से, लोड दे रखा है 4500 kg है, π/4d² एरिया निकाल लिया इससे, तो ये अपने पास 916.36 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई। ठीक है, ये स्ट्रेस आ गई। अब इस फार्मूले में दोनों मान रख दिए स्ट्रेस के और स्ट्रेन के, तो ये अपने पास में ई का मान 2.2909 गुणा 10 की घात 6 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर अपने पास आ गया। और डायरेक्ट अपन ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ई बराबर अभी जो अपन ने फार्मूला निकाला था, सिग्मा सी क्या होता है, पी बाई ए, और एप्सिलॉन क्या होता है, विकृति क्या होती है, डेल एल अपॉन एल। तो ई बराबर क्या आ जाता है, पी गुणा कैपिटल एल और एल ए गुणा डेल एल। तो यहाँ से भी अपन इसमें सारे मान रख के इस फार्मूले में पी का मान रख देते, एल का मान रख देते, ए का मान ए अलग से फाइंड आउट करते, या फिर ए π/4d² रख के डेल एल का मान रख के, तो इस फार्मूले से भी अपन डायरेक्ट कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते थे। तो ये पहले वाले सवाल की तरह ही है, उसमें टेंसाइल लोड लग रहा था, इसमें कंप्रेसिव लोड लग रहा था। तो इनमें चेंज ऑफ लेंथ में कंप्रेसिव में तो क्या होता है, कंप्रेसिव में तो जो प्रारंभिक लंबाई में से अपन जो कंप्रेस होने के बाद जो लंबाई है उसको घटाते हैं, और टेंसाइल में क्या होता है, जो टेंसाइल लोड लगने के बाद में जो लंबाई बढ़ी है, इंक्रीजिंग लंबाई है, L1 माइनस एल करते हैं, प्रारंभिक लंबाई को घटाते हैं टेंसाइल लोड में। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये दो तरह के आपके सवाल हो गए, कंप्रेसिव लोड के और टेंसाइल लोड के। अब देखिए, धीरे धीरे मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा बहुत सारी। इसमें अपने 2-3 वीडियो बनेंगे, इसमें एक वीडियो में 4-5 प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएंगी। अब अगली प्रॉब्लम देखिए, ए फोर्स ऑफ 10 tons, मतलब एक बल लग रहा है 10 टन का, इज अप्लाइड एक्सियली ऑन ए रोड, मतलब जो कोई रोड पर एक बल लग रहा है 10 टन का, जो कैसा लग रहा है, एक्सियली लग रहा है, मतलब उसकी जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है या सेंट्रोइडल एक्सिस है रोड की, मान लो ये रोड है,
तो इसके एक्सियल लग रहा है, मतलब इसकी एक्सिस क्या है, ये है। तो इसकी एक्सिस पर 10 टन का लोड लग रहा है, और वो लोड कैसा है, एक्सियल ऑन ए रोड 10 टन अप्लाइड, द ओरिजिनल लेंथ इज 100 mm। इफ़ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये 2 × 10⁻12 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। कैलकुलेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डेवलप इन द रोड। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कितनी डेवलप हो रही है, तो जो इस पे लोड लग रहा है, अब लोड हमारे को पता नहीं है, इसने बताया नहीं है कि कंप्रेसिव लग रहा है कि टेंसाइल लोड लग रहा है, कौन सा लोड लग रहा है, ये हमारे को बताया नहीं है इसने कि कौन सा लोड लग रहा है। रोड की आपको लेंथ दे रखी है, ओरिजिनल लेंथ, ठीक है, कितनी दे रखी है, 100 सेंटीमीटर, और रोड का व्यास दे रखा है आपको D 12 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। और ई का मान दे रखा है, रोड के लिए ई का मान दे रखा है 2 × 10⁻12 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको ई का मान दे रखा है। तो इसमें डेवलप होने वाली स्ट्रेस और स्ट्रेन अपन को ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कैसे ज्ञात करेंगे इसमें, तो इसके लिए पहले जो फोर्स अप्लाइड हो रहा है, पी का मान कितना दे रखा है, 10 टन। 10 टन को अपन केजी में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ई का मान केजी में दे रखा है। 1 टन में कितने होते हैं, 1000 किलोग्राम होते हैं, तो ये हो गया 10⁴ किलोग्राम फोर्स, ये अपना पी का मान आ गया। अब पी टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, ये अपन को पता नहीं है, ठीक है। इसमें अपन को खाली ये करना है कि इस रोड में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो रही है, उसका मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। उसको ज्ञात करने के लिए अपन को स्ट्रेस का फार्मूला पता होना चाहिए। स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस सिग्मा। अब अपन यहाँ सिग्मा ही रखेंगे, क्योंकि एक्सियल दिशा में लग रहा है लोड, तो XX लिख देंगे अपन, सिग्मा XX, क्या लिख देंगे, सिग्मा XX। लेकिन कंप्रेसिव है, टेंसाइल है, कौन सा है, ये अपन को पता नहीं है। तो ये क्या होता है, लोड बटे क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही होता है स्ट्रेस, यानी सिग्मा XX बराबर P/A, ठीक है। तो हम बार का डायमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम निकाल सकते हैं, तो स्ट्रेस हमारी निकल जाएगी। पी का मान दे रखा है 10⁴ kgf, और π/4 से हम, क्योंकि डी दे रखा है, तो π/4 गोल रोड है, तो π/4 यानी 22/7 पाई का मान, बाईस बटे 7 × 4 × D² यानी 12 × 12। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास में सिग्मा XX स्ट्रेस का मान आ जाएगा। तो कैलकुलेट कर सकते हो आप, 4 × 12, 12 × 36, ये 7 ऊपर चला जाएगा, 7 × 10⁴ और 22, 12 × 36, 22 × 36, तो ये आपकी सिग्मा XX आ जाएगी। ये आप इसको लिख सकते हैं 70,000, और 22 × 36 करेंगे, बाईस × 36 करेंगे, 22 × 36, कैलकुलेटर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2, 6 9, 7, 792। कितना आ गया, 792। 70,000 में 792 का भाग दे दीजिए। 70,000 में 792 का भाग देते हैं, तो कितनी बढ़ गया, 8 वर्ग, 8 दूनी 16, 1 हासिल, 8 9 72 और 1 73, 7 हासिल
8 7 56, 56 और 7 63। ठीक है, 9 बार देते तो ज़्यादा जाता, तो ये आ गया 4, ये 9 में से 3 गए 6, 9 में से 3 गए 6, कितना बचा 64, 0 फिर 8 पर गया 63 36, ये 4 बचा, 0 304। तो कितना आ गया ये 1 लगा दिया, 0 ले लिए एक। अभी कितनी बार जाएगा, आती है 21, 792 इंटू 7, 7 दूनी 14 है, 7 9 63, 64 6, 7 7 49 और 6 ज़्यादा हो गया, 3 बार दे 4 बार, कैसी 4 बार देंगे, देखो 4 दूनी 8, 4 नाम 36, 3 7 चौक 28 और 3 4 बार ज़्यादा, 3 बार जाएगा, तो ये 3 बार जाएगा, 3 3 दूनी 6, 3 नाम 27, 82, 3 7 21 और 2 23, 2376। ये 4 बच गए, 13 में 7 गए, 6 बच गए, 9 में 3 गए, 6 बच गए, और ये 4 और फिर ये गया 8 पर। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 88.38 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी स्ट्रेस आ गई, क्या आ गई, स्ट्रेस आ गई। डायमीटर इसका 12 सेंटीमीटर ही है ना, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेस आ गई 88.38 किलोग्राम पर सेंटीमीटर। अब स्ट्रेन निकालेंगे। स्ट्रेन का फार्मूला क्या होता है, स्ट्रेन कितनी डेवलप होगी, एप्सिलॉन डेल एल बाई एल। डेल एल का मान हमें दे रखा है, डेल एल का मान कितना दे रखा है, ठीक है। डेल एल का मान हमें, तो स्ट्रेन निकालने के लिए ये फार्मूला काम नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हमें डेल एल का मान पता नहीं है, खाली एल का मान पता है। तो स्ट्रेन के लिए हमें ई का यूज करना पड़ेगा। तो ई बराबर क्या होता है, सिग्मा एक्स एक्स बटा एप्सिलॉन एक्स एक्स, ठीक है। तो एप्सिलॉन एक्स एक्स का मान निकालना है, स्ट्रेन का मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, सिग्मा एक्स एक्स बटे ई, ये फार्मूला काम आएगा स्ट्रेन निकालने के लिए। ये अपन ने निकाली 88.38 और इसमें भाग लेना है 10 की घात, वो 2 गुणा 10 की घात 12, कितने का भाग लेना है, 2 गुणा 10 की घात 12। तो इसको 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 44.19 गुणा 10 की घात माइनस 12, ये अपनी स्ट्रेन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, स्ट्रेन एप्सिलॉन एक्स एक्स। चौवालीस पॉइंट 19 गुणा 10 की घात माइनस 12, ये अपनी स्ट्रेन आ गई। तो इसमें जो लोड दे रखा है, लोड को बता नहीं रखा कि कंप्रेसिव है या टेंसाइल है, खाली लोड बता रखा है। एक्सियली लोड लग रहा है, कैसा लग रहा है ये बंद नहीं रखा।
नहीं तो कोई लंबाई में परिवर्तन दे रखा है, खाली मूल लंबाई दे रखी है, मूल डायमीटर दे रखा है। खाली क्या पूछा है, ई का मान देके और लोड का मान देके और डायमीटर और मूल लंबाई देके स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या डेवलप होगी इसमें, वो हमें निकालेंगे। तो स्ट्रेस अपन ने निकाल दी 88.38 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या निकाल दी 44.19 गुणा 10⁻⁻12 खाली ये स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन एक विमाहीन राशि होती है, क्योंकि ये सिग्मा का मान क्या है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये भी किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये भी कट गए दोनों के दोनों, तो ये क्या आ गया विमाहीन राशि है, तो ये खाली एक नंबर होती है स्ट्रेन। तो ये आ गया 44.19 गुणा 10⁻⁻12। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल था, ये मैंने आपको करा दिया है। इसके बाद अगली प्रॉब्लम देखते हैं। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, फार्मूले सारे मैंने आपको बता दिए हैं। A bar of 100 centimeter elongates to 101.36 सेंटीमीटर, मतलब एक बार है 100 सेंटीमीटर की जिस पे कोई टेंसाइल लोड लग रहा है। वो टेंसाइल लोड से क्या है, उस बार की लंबाई में कितनी वृद्धि हो रही है, वो बार बढ़ के 101.36 सेंटीमीटर की हो जाती है। जब कितना लोड लगाया जाता है, 15,000 किलोग्राम का लोड अप्लाइड किया जाता है, टेंसाइल लोड। टेक द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार एज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है बार का, ये जो यही मान लेते हैं ये बार है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और बार की मूल लंबाई जो है क्या है 100 सेंटीमीटर है। जब इस पर टेंसाइल लोड लगाया अपन ने, P बराबर कितने का, 15,000 किलोग्राम फोर्स का। P बराबर कितना दे रखा है, 15,000 किलोग्राम भार का जब लोड लगाया तो इसकी लंबाई में कितना चेंजेज आया। मूल लंबाई तो क्या थी, L बराबर क्या थी इसकी 100 सेंटीमीटर, और L1 कितनी आई जब ये टेंसाइल लोड लगाया, क्या लगाया टेंसाइल लोड लगाया, तो इसकी लंबाई में कितना परिवर्तन आया, 101 पॉइंट कितनी हो गई है, लंबाई बढ़ के 101.36 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ से अपन लंबाई में परिवर्तन निकाल सकते हैं, चेंज इन लेंथ कितना चेंज हुआ, डेल एल का मान, डेल एल का मान क्या आ जाएगा, लंबाई जब टेंसाइल लोड लग रहा है तो जो लंबाई बाद में लोड लगाने पर जो वृद्धि हुई है, लंबाई में वृद्धि बटे मूल लंबाई माइनस मूल लंबाई। तो यहाँ से डेल एल का मान आ जाएगा 101.36 माइनस 100, अगर पूछा जाए तो अपन पहले ही निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1.36 सेंटीमीटर का, कितना आ जाएगा 1.36 सेंटीमीटर का आपकी लंबाई में परिवर्तन आ जाएगा। लेकिन पूछ क्या रहा है, टेक द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, बार का एरिया दे रखा है क्रॉस सेक्शन, ए बराबर क्या दे रखा है, हमें पहले ही दे रखा है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें निकालना क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बार, फाइंड द स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड यंग्स मॉडुलस। तो इसमें तीनों चीज़ निकालनी है कि बार में स्ट्रेस कितनी पैदा हो रही है, स्ट्रेन कितनी पैदा हो रही है, और इसका ई का मान कितना है, यंग्स मॉडुलस। तो आपको इसको सिग्मा टी निकालना है, एप्सिलॉन टी निकालना है, विकृति निकालनी है, और ई का मान निकालना है, यंग्स मॉडुलस, तीनों मान निकालना है। तो ये दोनों मान आ जाएंगे तो ई का मान आ जाएगा। तो हम पहले सिग्मा टी निकाल लेते हैं। सिग्मा टी क्या होता है, P/A, ठीक है। P कितना दे रखा है आपको, 15,000 किलोग्राम, और ए का मान 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो 10, तो ये सिग्मा टी कितना आ गया आपका 1500 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका स्ट्रेस आ गया, क्या आ गया, स्ट्रेस। अब स्ट्रेन
स्ट्रेन निकाल सकते हैं अपन एप्सिलॉन टी डेल एल बाई एल। डेल एल अपन ने यहाँ पहले ही निकाल लिया, डेल एल निकाल लिया ना अपन ने पहले ही। तो एप्सिलॉन टी बराबर डेल एल 1.36 गुणा बटे 100, ठीक है। तो एप्सिलॉन टी आ गया अपना। मैं इसको 100 को ऊपर इसके साथ गुणा में लिख देता हूँ, तो ये 1.36 गुणा 10 की घात -2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये अपना स्ट्रेन आ गई, क्या आ गई स्ट्रेन। तो अब यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं अपन। यंग्स मॉडुलस ई बराबर क्या होता है, सिग्मा टी अपॉन एप्सिलॉन टी 1500 बटे 1.36 गुणा 10 की घात -2, ठीक है। यहाँ से मैं पॉइंट हटा लेता हूँ, पॉइंट हटा के ऊपर 2 जीरो लगा देता हूँ, ठीक है। ये भी जीरो ऊपर चली जाएगी, तो आपका ये हो गया 1500। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगी, तो 10 की घात 4 बटे 136। जब इसमें अपन भाग देंगे 1500 में 136 का, 1500 में 136 का भाग देंगे तो भाग दे लीजिए, 136 का भाग दे लीजिए आप। 136 एकम 136 क्या बचा 4, 4 में 3 गए 1 0, तो ये आ जाएगा 11.11, लगभग 11.11 गुणा 10 की घात 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी 11.4 बचा, पॉइंट लगाया, पॉइंट से 1 जीरो लिया, बाकी तक जीरो लगाया 0, 136 3 1.03 11.03 लगभग 11.03 10 की घात 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना ई का मान आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको 10 की घात 4 से गुणा कर दूं, 11.03 को 10 की घात 4 से मैं गुणा कर दूं, तो ये क्या आ जाएगा 1103 1 2 3 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। सॉरी 2 जीरो पॉइंट के बाद ये पॉइंट लगाया, ये 2 जीरो कट गई, ये आ जाएगा 1103 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1,10,300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ई का मान आ जाएगा। आंसर ये भी सही है, आंसर ये भी सही है, ये भी सही है। जो आंसर आपको ठीक लगे, ऑप्शन में दे रखा हो, वो आप निकाल सकते हैं। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम कराई है। अब एक लास्ट प्रॉब्लम और करा रहा हूँ मैं, उसके बाद हम कल के वीडियो में प्रॉब्लम कराएंगे। इसमें देखिए क्या करना है। कल कैलकुलेटर साथ में रखेंगे, जिससे कैलकुलेशन करने में जल्दी अपन को आसानी हो। प्रॉब्लम नंबर 5।
देखिए क्या कहती है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कह रही है व्हाट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच ए स्टील वायर ऑफ 10 mm लॉन्ग एंड 10 mm डाया टू डबल इट्स लेंथ। ई ऑफ स्टील इज 205 किलोन्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या पूछा है कि हमें लोड ज्ञात करना है एक वायर पर जो कि स्ट्रेच कर रहा है, एक स्टील वायर को क्या कर रहा है, स्ट्रेच कर रहा है, जो कि वायर 10 mm लॉन्ग है और 10 mm उसका डायमीटर है, और उसको स्ट्रेच, उस पर जो लोड लगाया गया है जब उसको स्ट्रेच हो रहा है तो उसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई। क्या हो गई, डबल हो गई। मतलब उसकी पहले लेंथ क्या है, ये कोई वायर है मान लो, इसकी लेंथ स्टार्टिंग में मैं मान लेता हूँ L1 है। क्या है, L1 है, जो कितनी दे रखी है, 10 mm। कितनी दे रखी है, 10 mm। और वायर का जो डायमीटर है वो भी कितना है, 10 mm है। डी बराबर कितना दे रखा है, वो भी 10 mm। ठीक है। जब इस पे हम कोई लोड लगाते हैं, लोड कैसे लगा रहे हैं, टेंसाइल लगा रहे हैं, एक्सियल लोड, टेंसाइल, नॉर्मल एक्सियल टेंसाइल लोड पी। ये पी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है कि पी कितना लगाया गया है, जिससे इसकी लेंथ L1 क्या हो गई, L1 किस में चेंज हो गई, डबल हो गई, 2L हो गई। कितनी हो गई, 2L। जो 10 mm थी यानी 1 सेंटीमीटर थी, इसके लिए हमें ई का मान दे रखा है 205 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है तो हमें सारी वैल्यू सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो 10 mm में 1 सेंटीमीटर होता है, तो पहले L1 थी, तो L2 जब ये पी लोड लगाया, टेंसाइल लोड लगाया, तो खिंच के डबल हो गई, स्ट्रेच हो गई, क्या होगी, डबल हो गई। तो ये कितनी हो गई, 20 mm। 20 mm यानी 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर हो गई। कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम डेल एल का मान निकाल सकते हैं। डेल एल क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, यानी डेल एल बराबर क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1 यानी 1 सेंटीमीटर। लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, 1 सेंटीमीटर। डी का मान हमें दे रखा है, डी का मान भी क्या दे रखा है, 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है, 1 सेंटीमीटर। तो हमें लोड ज्ञात करना है और ई दे रखा है, हमें यंग्स मॉडुलस दे रखा है 205 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ई कैसे ज्ञात करेंगे, ई क्या होता है, ई होता है यंग्स मॉडुलस, और वो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, विकृति। तो टेंसाइल स्ट्रेस पैदा होगी और टेंसाइल विकृति होगी, स्ट्रेन होगी। तो ई जब ई दे रखा है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, लगाया गया लोड। क्या निकालना है, लगाया गया लोड। तो मैंने यहाँ फार्मूला आपको बता दिया था, ई बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, पी वाई ए अपॉन, इसके लिए लिख सकते हैं डेल एल अपॉन एल। तो ई बराबर क्या आ जाएगा, पी गुणा एल अपॉन ए गुणा डेल एल। तो ये सारी चीज़ अपन ने निकाल ली, यहाँ अपन सारे मान रख सकते हैं। तो ये मान रख दीजिए आप, ई बराबर पी का मान जो निकालना है अपन को, एल का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। ए का मान कितना है, π/4 डी स्क्वायर। डी कितना है, 1 गुणा 1। ठीक है। इंटू डेल एल का मान कितना है, 1। अब यहाँ पर ई का मान अपना कितना है, 205 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और निकालना क्या है, 1 से 1 कट गया, 1 गुणा 1 1 होता है, ये 4 ऊपर चल जाएगा, यानी 4 इंटू पी हो जाएगा, ये 4 इंटू पी। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान
आप 3.14 रख दीजिए, खाली ये बचेगा, 1 × 1 हो जाएगा, 1 से गुणा होकर ये 3.14 ही रहेगा। तो अब ये कितना हो गया, P बराबर क्या आ गया, तो P बराबर निकाल सकते हैं यहाँ से 205 गुणा 3.14 बटे 4, ये अपना P निकल जाएगा। तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। इसको काट लेते हैं 4 से, 4 × 7 = 28, 3 बचा, 4 × 8 = 32, पॉइंट लगाया, 4 × 5 = 20। तो P बराबर आ गया अपना 205 गुणा 78.5। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो अपने पास में आ जाता है ई का मान अपने पास में क्या दे रखा है इसने, 205 kN/cm²। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 5 × 25, 5 × 2 = 10 गुणा 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16 गुणा 7 × 5 = 35, 7 × 2 = 14, 5 2 9 10 की 0 हासिल पाई 1, 5 और 1 6 और 1 पॉइंट लगाया है यहाँ पर। P बराबर क्या आ गया अपने पास में, 16,092.5 kN। ये अपने पास में P का मान आ गया। गड़बड़ तो नहीं करी अपन ने, 4d², L का मान 1, D का मान भी 1, d² 1 × 1, 4 ऊपर चला गया, 4 × P, 3.14 नीचे रह गया, 205, ये 4 से काटा, और सॉरी 4 × 7 = 28। तो यहाँ पॉइंट आएगा, पहले ये पॉइंट यहाँ आएगा, कितना बचा, 3 4 8 32, 4 7.85 आएगा, ये आएगा 7.85 P बराबर है। तो ये गुणा करने में पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट आएगा, ये 1609.25 kN। P का मान क्या आ जाएगा आपका, 1609.25 kN। किलोमीटर में चल रहा है, इसलिए अपन ने किलोमीटर में ही निकाला है आंसर, क्योंकि किलोमीटर में ई का मान किलोमीटर में दे रखा था, इसलिए लगाए गए लोड का मान भी टेंसाइल लोड होगा। ये इसका मान कितना आ जाएगा, 1609.25 kN। ये आप गणना देख लीजिए और सब कुछ देख लीजिए। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम कराई 5, आगे भी मैं अगले वीडियो में, कल के वीडियो में भी यही प्रॉब्लम कराऊंगा, जिससे आपको क्लियर होता जाए। थोड़ा आप साथ बनाए रखिए, वीडियो को कमेंट कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और प्रॉब्लम जो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए।
तो आज की वीडियो में यही समाप्त कर रहा हूँ। और इसमें हमने 5 प्रॉब्लम करी अलग अलग। उन 5 प्रॉब्लमों में फार्मूला अपने जो भी काम आया मैंने आपको बताया। एक तो ये फार्मूला, मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इसका भी मान दे रखा हो। एक ये फार्मूला आप याद रखिए, ये फार्मूला डेल एल कैसे निकालते हैं, ठीक है, एप्सिलॉन कैसे निकालते हैं, एप्सिलॉन विकृति कैसे निकालते हैं, डेल एल अपॉन एल, ये फार्मूला याद रखिए। और सिग्मा कैसे निकालते हैं, पी वाई ए, ये फार्मूला याद रखिए। तो यही फार्मूले काम में आएंगे। ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला है। फार्मूला नंबर 1, फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 3, फार्मूला नंबर 4, फार्मूला नंबर 5, यही आपको फार्मूले काम में आएंगे ज़्यादातर। अब ये गोल्ड रोड थी, इसलिए जो एरिया जो डिफ़ाइन कर रहे हैं हम, एरिया डिफ़ाइन करने का, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, π/4d², जब व्यास दे रखा हो, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा के अपन यहाँ पर एरिया निकाल रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिए और आगे अपन करते रहेंगे। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। कल फिर अगले वीडियो में यही प्रॉब्लम अपन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम करेंगे, काफ़ी हद तक इसकी प्रॉब्लमें करेंगे, ठीक है। इन प्रॉब्लमों को आप साथ करते रहिए और लगातार वीडियो देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।